नमस्कार दोस्तों, ये है श्रृंखला का 5वां वीडियो और आज बात करने जा रहे हैं हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में। देखिए दोस्तों, चार्ट पैटर्न्स को समझना काफ़ी आसान होता है। सिर्फ 4 तरीके के आपको चार्ट पैटर्न्स आपको नज़र आएंगे नॉर्मल डेज़ में। मैं इवेंट डे को एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इवेंट डेज़ को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, टोटली फेक चलता है वो। तो इवेंट डे को अगर हम छोड़ देते तो उसके अलावा आपके पास नॉर्मल डेज़ के लिए से आपके पास 4 ही पैटर्न होते हैं। ये पूरे इंडियन मार्केट में हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। हो सकता है कि टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट से 15 मिनट हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कोई भी ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ट्रेड को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, कि एक है 1 बजे से पहले और एक है 1 बजे के बाद। तो हम ये डिवीज़न करेंगे और दूसरा डिवीज़न करेंगे कि जो भी हमें 9:15 पे कैंडल नज़र आएगी वहाँ पे हम डे हाई और डे लो को मार्क कर देंगे। अगेन टाइम फ्रेम इसमें 5 से 15 मिनट हो सकता है, टोटली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्योंकि जैसे मार्केट अगर अपवर्ड्स होती है, यानी कि अगर EMA क्रॉस में मार्केट का ट्रेंड अगर दोनों ही जगह प्लस में होता है, यानी कि मोमेंटम और ट्रेंड, यानी कि 1 घंटे में और 1 दिन में अगर मार्केट ऊपर होती है तो मैं मार्केट को हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ। अगर मार्केट डाउन होती है तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे। तो होगा क्या कि मैं क्या करूँगा, 9:15 की कैंडल को डे हाई और डे लो मार्क कर दूँगा। उसके बाद जो मेरा लेवल्स होता है वो होता है प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, इसको मार्क करूँगा। अगर इसको भी मार्केट अगर ब्रेक करती है तो वीकली जो हाई होता है और वीकली जो लो होता है उसको हम मार्क करेंगे। उसके बाद हमारे लेवल्स मंथली वाले हो जाते हैं, तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकती। मार्केट वीकली, प्रीवियस डे, वीकली और मंथली, यही इसके लेवल्स होते हैं। एक दिन में मार्केट बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं चली जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप हाई मार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने देखा कि डे हाई पे मुझे एक रियल कैंडल नज़र आ रहा है यहाँ पे। वो रियल कैंडल इस फॉर्मेट में भी हो सकता है कि हमने जैसे प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि जिसका विक ऊपर होता है वही रियल होता है। अगर वो डे हाई के आसपास दिख रहा है तो आज मार्केट एक नया हाई लेगी, या तो प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक करेगी और उससे भी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ये अगर आपको डे हाई के आसपास, अगर आपको नॉर्मली 1 बजे से पहले या फिर ऐसा मान लेते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम होता है ये शिफ्ट होता रहता है। कभी 9:30 बजे मिल जाता है, कभी आपको 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे आपको दिखाई देता है। तो अगर आपको डे हाई के आसपास अगर आपको दिख रहा है तो ये तय रहेगा कि आज हम कॉल साइड में ही जाएंगे, मार्केट आज ऊपर ही जाएगी। अगर आपने स्टॉक ले रखा है तो ये मार्केट आज ऊपर ही जाएगी वो डे हाई के आसपास। अगर हम डे हाई के आसपास यहाँ पे भी पोजीशन को क्रिएट करते हैं तो वो कुछ देर के बाद वो ऊपर चली जाएगी। तो ये होता है चार्ट नंबर 1। इसका जो सेकेंडरी आइटम होता है वो हम देख लेते हैं, जहाँ पे एक रिवर्स आता है। वो ऐसे होता है कि डे हाई वही है कि 2 डिवीज़न कर लिए हमने, 11 बजे, 1 बजे से पहले और 1 बजे के बाद। प्रीवियस डे और हाई को हम लो मार्क कर लेंगे और यहाँ पे डे हाई और डे लो को भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि आपको फेक कैंडल रेड कलर की नज़र आएगी। इसका मतलब वो आज ऑपरेटर ये सोच के बैठा था कि वो मार्केट को रिवर्स करेगा, और यहाँ पर प्रीवियस डे के लो के आसपास भी एक बार वो आपको फेक कैंडल, आप देख रहे हैं ना कि विक ऊपर है, रेड में विक ऊपर होती है तो हमेशा फेक होती है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर ऐसे जाते जाते वो एक पोजीशन के बाद 1 बजे के आसपास वो सीधा ही वहाँ से रिवर्स करेगा। अगर 2 बार वो टकरा जाता है फेक कैंडल के साथ, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ही फेक कैंडल के साथ वो एक ही लाइन पे टकराता है तो इसी को हम, ये W जो हमेशा हम देखते हैं ना W की फॉर्मेशन, वो W की फॉर्मेशन तभी आती है जब सेम पोजीशन पे बार बार वो फेक कैंडल के साथ दिखाई देता है। तो ये फेक कैंडल का जो अभी देख पा रहे कि ये विक ऊपर है, ये डबल विक है, तो डबल विक तो हमेशा दुविधा ही क्रिएट करती है। तो यहाँ से मार्केट हमेशा ही रिवर्स करता है, यहाँ से मार्केट बढ़ता है
लोग यूजली यहाँ से पोजीशन बना लेते हैं या फिर 1 बजे के बाद यहाँ पे जाके अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप यहाँ से पोजीशन को क्रिएट करेंगे ना तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इसको ट्रेड करने के लिए आपको काफ़ी महारत चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड में कूद गए, आपको कई दिनों का जो एक्सपीरियंस है उसको आपको गेन करना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेड लेने से मुझे बेनिफिट मिलता है। अगर आप चाहे तो इसको निफ्टी वगैरह में ना लगाए, इसको इनिशियली आप किसी स्टॉक्स के साथ जो भी बढ़िया सा स्टॉक होता है आप उसके साथ इसको चेक कीजिए, तो आपको ये कुछ दिनों में समझ में आने लग जाएगा। और यही प्रोसेस होता है, दूसरा तीसरा चौथा कोई प्रोसेस नहीं होता। फिर हम थर्ड चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि मार्केट डाउन होती है। मार्केट कैसे डाउन होती है वही हम डिवीज़न करेंगे, 1 बजे से पहले, 1 बजे के बाद, और जो 9:15 की जो कैंडल होगी इसको डे हाई और डे लो को मार्क कर देंगे, प्रीवियस डे के हाई और लो को मार्क करेंगे। ये क्या करेगा कि डे लो को ओरिजिनल कैंडल से ब्रेक करेगा। जब भी ओरिजिनल कैंडल से ब्रेक करेगा तो एक बार आपको चांस देगा, वो वापस में आकर आपको चांस मिलेगा। तो आपको यहाँ से पोजीशन क्रिएट करनी है और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि 1 बजे के बाद आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। 2, ढाई बजे, 3 बजे तक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो यही प्रोसेस होता है कि जब मार्केट डाउन होती है तो एक बार वो आपको डे लो के आसपास दोबारा से पोजीशन क्रिएट करने का मौका ज़रूर देगा आपको। तीसरा जो तरीका है ये रियल कैंडल के साथ था कि आप देख पा रहे हैं कि रियल कैंडल ही थी, रियल कैंडल ने अगर डे लो को मार्क कर दिया है। दूसरा होता है फेक वाला, देखते हैं फेक में ग्रीन कैंडल आती है। तो वो कैसे काम करता है कि सेम पोजीशन है कि डे हाई और डे लो, तो प्रीवियस डे के हाई के आसपास वो फेक कैंडल आपको दिखाई देगा। फिर वो आपको डे हाई इसके और इसके बीच में आपको बार बार आपको फेक कैंडल नज़र आएगी। अगर इस तरह की कैंडल नज़र आती है तो इसका मतलब यही है कि मार्केट आज रिवर्स करेगी। फिर 1 बजे के आसपास आपको दोबारा से आपको ये इस तरह की कैंडल नज़र आएगी। जब भी ये नज़र आएगी तो इसका मतलब मार्केट आज गिरेगी। और आप देख रहे हैं ना ये एम फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये एम फॉर्मेशन बनने का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों टॉप पोजीशन पे यानी 1 पोजीशन और 2 सेकंड पोजीशन आपको फेक कैंडल आपको दिखाई देगी। यहाँ पे रियल कैंडल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों से बड़ी आसानी से आपने 4 तरह के जो चार्ट पैटर्न है जो इंडियन मार्केट में यूज़ होते हैं वो आपने आसानी से समझ लिए। अब आपको इस पे ना प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। आपने एक थियोरेटिकल पार्ट जो होता है, थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसको समझ लिए, थ्योरी समझ ली आपने। अब आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है अपने ट्रेड के साथ। तो एक बार मैं एग्जांपल पे देखने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए मैं एक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ, मैंने पहले से ही खोल रखा है। दोस्तों ये 25 जुलाई का चार्ट है। तो मैंने क्या किया, इस पर डे हाई और डे लो को मार्क कर लिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि मुझे ना एक कैंडल नज़र आई ये वाली ग्रीन कलर की, लेकिन इसका वॉल्यूम था ना वो छोटा सा वॉल्यूम अगर 20 mA के अगर आप देख पा रहे हैं ना, ये वॉल्यूम जो है ना बहुत छोटा सा ही है। तो इस वॉल्यूम को मैं बिल्कुल कंसीडर नहीं करता। भले ही ये ओरिजिनल कैंडल मुझे दिखा रही थी, लेकिन मैं इन कैंडल्स पे यकीन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। आपको ये रिजिड होना पड़ेगा कि मैं यकीन नहीं कर रहा, मैं तो नहीं मानता। आपको मानना तब जब डे हाई के ऊपर मुझे एक ओरिजिनल कैंडल नज़र आई यहाँ पर, और इसके साथ का जो वॉल्यूम था ना ये मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री था कि मुझे 20 के ऊपर का वॉल्यूम दिखा रहा है। 20 का वॉल्यूम क्या है, ये लाइन जो है ना ये 20 का वॉल्यूम MA दिखा रहा है। ये वॉल्यूम आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पोजीशन से या तो इस पोजीशन से या तो इस पोजीशन से आप ट्रेड कर सकते हैं। इसकी हाफ की पोजीशन से भी ट्रेड करते हो तो आपको मिलेगा ट्रेड। वो जब वो ट्रेड मिला तो उसने क्या किया, उसने तो सबसे पहले तो मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा था। तो अक्सर मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए उसको ज़्यादा पैसा डालना पड़ता है। किसको? ऑपरेटर को। ये कैंडल है ना, मैं और आप मिलके कैंडल को बिल्कुल भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे। हम हज़ारों लोग, लाखों लोग मिलके भी अगर वो ट्रेड करने जाएंगे ना तो वो कुछ समझ में ही नहीं आएगा लोगों को, क्योंकि हमारा पैसा बहुत ही छोटा होता है। ये ओरिजिनल कैंडल डालने के लिए और मूविंग एवरेज से ऊपर ले जाने के लिए ही यहाँ पे एक ओरिजिनल कैंडल यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। तो ये क्या किया उसने, ये 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। ऊपर जाते के साथ मार्केट तेज़ी से भागता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट ऊपर देखिए यहाँ पे ना मार्केट ऊपर आ गया, यहाँ पे फिर दोबारा से ओरिजिनल कैंडल दिया। अब होगा क्या कि यहाँ पे देखा कि यहाँ पे झड़ी लग गई वॉल्यूम्स की,
ग्रीन कलर के वॉल्यूम्स की झड़ी लग गई। वो इसलिए क्योंकि वो मार्केट में किसी को शक नहीं होने देना चाहता ऑपरेटर कि मैंने मार्केट को यहाँ से कवर किया। देखिए अगर लगातार आपके वॉल्यूम दिखाई दे रहे हो, वॉल्यूम 20 से कम भी है तो चलेगा। रीज़न क्या है, वो धीरे धीरे मार्केट को ना इंक्रीज़ कर रहा है। वो किसी को शक के दायरे में नहीं लाना चाहता कि मैं मार्केट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद उसने मार्केट को बूम कर दिया। अब उसका तरीका ये था कि मैं मार्केट में बूम हो गया हूँ। जब मार्केट में मूविंग एवरेज के ऊपर आता है ना, तो एक ही दिन में वापस नहीं चला जाता। देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि ये दोगली कैंडल थी, ये वाली ये आपकी रेड कलर की, और ये दोगली कैंडल का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम छोटा सा है, और इसको कैंसिल करने के लिए एक ओरिजिनल दोगली कैंडल आ गई। तो इससे और ये दोनों कैंडल हमारी कट गई, इसी समय ख़त्म हो गई। जब ये दोगली कैंडल ग्रीन की यहाँ पर आई थी, तो इसको काटने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए एक रेड कलर की कैंडल मुझे मिल गई। फिर ये धीरे धीरे वो मार्केट को इंक्रीज़ कर रहा था, पुश कर रहा था। इन कैंडल्स का कोई वजूद ही नहीं होता, इनको तो आपको कंसीडर करना ही नहीं चाहिए। ये मार्केट को सिर्फ पुल करने के लिए था कि एक बार मूविंग एवरेज के ऊपर मैं चला जाऊँ। मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के बाद उसने मार्केट को बूम किया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लिया। तो एक बार मूविंग एवरेज के ऊपर जाता ना, तो दोस्तों ये नहीं कि अगले दिन वो गिर जाएगा। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो कंटिन्यूटी को रखता ही है। तो अगले दिन मार्केट अगर आप देखेंगे ना, तो ये दोगली कैंडल के साथ आ रहा है। देखो 9:15 पे जो कैंडल आई, क्योंकि यहाँ पे मार्केट किसी भी दिन वीकली तौर पे गिर जाएगी। मार्केट जो होती है ना, एक दिन का नहीं होता, वो वीकली मंथली उसका कंसीडर करता है। तो उसने एक यहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट कर दिया कि यहाँ तक तो किसी दिन में गिर जाऊँगा पकड़ के, वहाँ पे ज़रूर आएगा वो। अगर ओरिजिनल चाहिए ना, तो एक बार उसको ग्रीन कैंडल लेनी है, वहाँ से वो नीचे नहीं गिरेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ओरिजिनल कैंडल होती और उसका वॉल्यूम भी ओरिजिनल होता, तो यहाँ तक तो मार्केट फिर नहीं गिरती, मार्केट यहाँ पे सेफ हो जाती। तो इसने अगले दिन भी मार्केट को बूम किया, और बूम करते 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 वो उसने अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया। तो अगर आप इस तरीके एक पैटर्न को देखेंगे, अब कब तक गेन करना है, जब तक कि आपको मैंने बताया था, ये मार्केट को होल्ड तब तक करना है जब तक वो यहाँ ये आपको दिखाई दिया ना ये। फिर उसको क्या करेंगे, एक बार जब हम ट्रेड ले लेंगे, उसके बाद मैंने देखा कि आपने देखा यहाँ से मार्केट बूम कर गई है। कब तक होल्ड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ईएमए को ऑन कर देंगे। ईएमए को जो मैंने ऑन किया, तो जिस दिन वो बॉडी से रेड को टच करेगा, जैसे कि जिस दिन ये टच कर रहा है, तो उसने 29 तारीख को बॉडी से 1:30 पे टच किया, तो यहाँ से हम एग्ज़िट ले लेंगे। अब यहाँ से मार्केट जो है वो बूम नहीं करेगी। तो आपने देखा कि उसके बाद मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट हो गई, और उसके क्योंकि अब ये यहाँ से वो नीचे जाने लग गई है। उसके बाद क्या हुआ कि 1 तारीख को मार्केट वो नीचे चली गई। कहाँ तक नीचे गिरेगी जी, जहाँ तक हमें वॉल्यूम नज़र आएगा या ओरिजिनल कैंडल नज़र आएगा, शायद यहाँ तक। अगर यहाँ पे ओरिजिनल कैंडल नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि अभी तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो वो यहाँ तक मार्केट गिर सकती है, यहाँ तक गिर सकती है। कितना गिर सकती है, अगर इसको भी ब्रेक करेगी तो अपने वीकली जोन को वो ब्रेक करेगी। अगर इसको भी, इसके वीकली जोन को भी ब्रेक करेगी, तो अपने मंथली जोन को ब्रेक करेगी। तो इसी तरीके से ट्रेड होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप आराम से ट्रेड कीजिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले समय में और भी चीज़ों के बारे में हम बातचीत करने जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।